नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। Good morning everyone. Today we'll be doing a poem called A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Something about the poet which I would like to tell you. कुछ बातें हैं कवि के बारे में जो आपको मैं बताना चाहूँगी. Leslie Norris is a Welsh poet and short story writer. ये जो कवि हैं लेस्ली नॉरिस वो कविताएं लिखते थे और वो बहुत ही अच्छी कहानियाँ भी लिखते थे. Now coming to the poem, कविता की ओर चलते हैं. He stalks in his vivid stripes. यहाँ पे अ टाइगर इन द जू कविता जो है वो एक टाइगर के बारे में है. कोविड-19 में हम सब घर के अंदर थे तो हमें कैसा महसूस होता था. हमें लगता था कि कब हम घर से बाहर निकलेंगे. तो इस टाइगर के बारे में सोचिए जो कि एक जू में है. शायद उसके बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं. तो वो जू में कैसा महसूस करता है. जू के पहले वो जंगल में था, जंगल में वो आज़ाद था, लेकिन आज वो जू में है. कवि यही बताते हैं कि टाइगर जो है वो जू में और अपने नेचुरल हैबिटाट मतलब जंगल में जहाँ प्रकृति ने उसको रहने के लिए भेजा है उसको दोनों जगह पे कैसा लगता है. पहली पंक्ति में कहते हैं इन द फर्स्ट लाइन ही सेज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. यहाँ पे ही द पोएम बिगिंस विथ ही. कविता जो है वो ही शब्द से शुरू होती है. ही रेफर्स टू द टाइगर. ही यहाँ पे टाइगर है. स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. स्टॉक्स का मतलब होता है अकड़ के चलना. अगर आपने टाइगर को देखा होगा तो देखा होगा उसकी चाल कि वो कैसे अकड़ के चलता है. विविड का मतलब होता है स्पष्ट. स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ. उसकी धारियाँ जो है उसके शरीर पे स्पष्ट दिखाई देती हैं. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. फ्यू मतलब कम, स्टेप्स मतलब कदम, केज मतलब पिंजड़ा. टाइगर जो है वो अपने पिंजड़े में कुछ कदम चल रहा है. ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैथ्स का मतलब होता है उसके पंजे. उसके पंजे जो है वो बहुत ही मखमली हैं और क्योंकि उसके पंजे मखमली हैं तो जब वो चलता है तो कोई भी आवाज़ नहीं होती है. देयर इज़ नो साउंड बीइंग मेड सो द वर्ड इज़ क्वाइट. वो चुपचाप चल रहा है अपने पंजों पर. इन हिज क्वाइट रेज. इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट का मतलब शांत होता है. इसका मतलब ये नहीं कि जो टाइगर है वो शांत है. रेज का मतलब होता है गुस्सा. गुस्सा जो है वो उसके अंदर फूट रहा है. फॉर योर कन्वीनियंस आपकी सुविधा के लिए वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं. ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज. पहले में हमने देखा कि वो जू में टाइगर जो है वो जू में क्या कर रहा है. अब हम देखेंगे कि अगर वो जंगल में होता जहाँ उसके रहने की असली जगह है तब वो क्या कर रहा होता. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. ही फिर से टाइगर को रेफर किया गया है. लर्किंग. लर्किंग का मतलब होता है छुपना. कहाँ छुप रहा है. इन शैडो मतलब परछाई में छुप रहा है. अगर आपने टाइगर के शिकार करने का तरीका देखा होगा तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि किस तरह वो अपनी परछाई में छुपता है और शिकार करता है. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. स्लाइड करना मतलब सरकना है. वो सरकता है. किसके बीच सरकता है. लॉन्ग ग्रास मतलब लंबी घास के पीछे छुप करके वो सरकता है. नियर द वाटर होल. नियर मतलब पास में, वाटर होल मतलब पानी पीने की जगह. आपने देखा होगा बच्चों कि टाइगर जो है उसके शिकार करने की सबसे अच्छी जगह होती है जहाँ पे सारे जानवर पानी पीने आते हैं. तो ये कहाँ शिकार कर रहा है. पानी पीने की जगह में कर रहा है. वेट प्लम डियर पास. प्लम का मतलब होता है मोटा. डियर का मतलब आप जानते हैं हिरन. तो जहाँ पे हिरन पानी पीने आते हैं वहाँ पे ये शिकार करने पहुँचा है. इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज. तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. ही इज़ रेफर टू द टाइगर. यहाँ पे ही फिर से टाइगर के बारे में बोला गया है. तो टाइगर को क्या करना चाहिए. व्हाट शुड द टाइगर बी डूइंग. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है. गुर्राना. बाघ का काम होता है कि वो गुर्राए. तो टाइगर जो है उसका काम है गुर्राना. एट द जंगल्स एज. उसका काम है कि वो घरों के सामने जो जंगल बने हुए जंगल के एज पर जा कर के वहाँ पे घुराए
और क्या करे, बारिंग हिज वाइट फैंग्स, मतलब कि अपने वाइट फैंग्स, यहाँ पे फैंग्स का मतलब होता है दांत, अपने दांत दिखा करके, बारिंग का मतलब होता है दांत दिखाना, वो अपने सफ़ेद दांत दिखा करके क्या करे, हिज क्लोज, और अपने क्लोज यानी कि पंजे दिखाकर, टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग का मतलब होता है डराना, तो वो विलेज वालों को या गांव वालों को क्या करे, वो गांव वालों को डराए। नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टैंजा, अगली पंक्ति पे आते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन जो टाइगर है वो यहाँ पे उसे क्या करना चाहिए था, यहाँ पे उसे लोगों को डराना चाहिए था, he should be scaring the people, he should be scaring the villages, but he is not doing so, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। Instead, what is the tiger doing? टाइगर जो है वो जू में है, इसलिए वो क्या कर रहा है, he is locked in a concrete cell, जू में उसे ठोस पिंजड़े के अंदर रखा गया है। His strength behind bars, उसकी सारी ताकत जो है वो इस पिंजड़े के अंदर में कैद है। Stalking the length of his cage, और स्टॉकिंग यानी कि अकड़ के चलना। इट सेज द लेंथ ऑफ हिज केज, लेंथ मतलब अपने पिंजड़े में वो चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर करने का मतलब क्या होता है, अनदेखी करना, विजिटर्स मतलब पर्यटक, यानी कि जो पर्यटक उसको देखने आए हैं, ही इज़ इग्नोरिंग देम, वो उनको हीट पे नहीं कर रहा है, वो उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। नाउ वी कम टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, अब हम लोग कविता की आखिरी पंक्ति को देखेंगे। द पोएट सेज, कवि कहते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ही यहाँ पे कौन है, टाइगर है, ही हियर्स वो सुनता है, टाइगर जो है वो सुन रहा है। द लास्ट वॉइस एट नाइट, द लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज़ जो टाइगर को आ रही है वो कौन सी आ रही है, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग मतलब पहरा करने वाली गाड़ियाँ। अब जू के बारे में एक बात बताती हूँ कि जब भी जू बंद हो जाते हैं, उसके बाद जब जानवरों को खाना दिया जाता है तो पेट्रोलिंग कार्स वहाँ रहते हैं, वो देखते हैं कि सारे जानवर सुरक्षित हैं कि नहीं है। तो कवि कहते हैं कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, जो आखिरी आवाज़ टाइगर सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स के होते हैं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर्स मतलब ताकना, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी प्रभावशाली आँखों से वो किसकी ओर ताकता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो प्रभावशाली सितारों की तरफ अपनी आँखों से ताकता है। नाउ वी हैव टू लुक एट द डीपर मीनिंग ऑफ दिस, हम लोगों को देखना होगा कि ये आखिरी पंक्तियाँ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके पीछे क्या रहस्य है। यहाँ पे स्टार्स जो सितारे हैं, सितारे जंगल में भी दिखाई देते हैं और जू में भी। तो जब टाइगर, when the tiger looks at the stars, जब टाइगर जो है वो सितारों की तरफ देखता है, then he thinks that perhaps one day he'll be able to go back to the jungle, सितारों की तरफ देख के उसे इस बात का एहसास होता है कि हो सकता है एक दिन वो जंगल में वापस जा सके। स्टार्स दे सिंबलाइज लाइट इन द डार्कनेस, सितारे जो होते हैं अंधकार में हमें बिल्कुल प्रतीत होते हैं जैसे रोशनी की तरह प्रतीत होते हैं। तो जिस तरह अंधकार में सितारे रोशनी दिखाते हैं, उसी प्रकार एक रे ऑफ होप है, देयर इज़ होप। जो टाइगर है उसको एक होप लगता है कि हो सकता है एक दिन वो जंगल की ओर जा सके। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द पोएटिक डिवाइस। अब ये पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, अपनी कविता को अच्छे बनाने के लिए कुछ डिवाइस या कुछ माध्यम यूज़ किए जाते हैं, which has also been used in this poem, जो कि इस कविता में भी यूज़ किए गए हैं। We will have a look at 3 poetic devices, हम लोग 3 poetic device देखेंगे। The first one is personification, पहला हम देखेंगे personification। personification क्या होता है? First, let's have a look at this word he, इस शब्द को देखते हैं he। At the beginning of nearly every stanza, हर स्टैंजा के शुरुआत में कवि कहते हैं ही। वी ऑल नो वेरी वेल, हम सबको बहुत अच्छे से पता है दैट एन एनिमल मे इट बी अ कैट और अ डॉग और अ रैट और अ टाइगर, इट इज़ सपोज टू बी रेफर्ड एज इट। हम सबको अच्छे से पता है कि जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम ही नहीं, हम इट कहते हैं। बट द पोएट गिव्स अ ह्यूमन फॉर्म टू द टाइगर,
लेकिन कवि क्या कह रहे हैं, कवि जो है वो जानवर को जानवर की तरह नहीं, एक इंसान की तरह इस कविता में ट्रीट कर रहे हैं. सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन फॉर यू. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द मेटाफर. अब मेटाफर क्या होता है, आपने पहले स्टैंजा में पढ़ा था, कह रहे थे कवि, द पोएट वाज सेइंग ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. उन्होंने पंजों के बारे कहा था कि जो टाइगर होते हैं उनके पंजे मखमली होते हैं. तो ये जो तुलना होती है, द कंपैरिजन बीइंग मेड बिटवीन द वेलवेट मतलब मखमली और उन्होंने पंजे के बीच में जो कंपैरिजन किया है, दैट इज नोन एज अ मेटाफर. उसको मेटाफर कहते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे आखिरी में, द पोएटिक डिवाइस इज एन ऑक्सीमोरॉन. अब ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, आपने पढ़ा कि क्वाइट एंड रेज. क्वाइट का मतलब होता है शांत, रेज का मतलब होता है गुस्सा. दोनों शब्द बिल्कुल अलग अलग चीज़ें दर्शाते हैं, लेकिन दोनों ही टाइगर में मौजूद है. थैंक यू सो मच. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पोएम. नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला. जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला. नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी